राहुल गांधी जैसे जो शब्दशः मनुस्मृति में लिखा है उसको कोट करते जी, वैसे ही बताते और हिंदी में बात करते तो ज्यादा लोग जो है वो समझ पाते हैं, क्योंकि कई बार ट्रांसलेशन भी जो है वो चीजों को कुछ का कुछ कर देती है। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं कि ऐसा हुआ है वहां पर, लेकिन ऐसा अगर वो ओरिजिनली बता देते कि ये लिखा है तो भी बात अपनी है वो कर सकते थे। जी सर, सुनील जी। देखिए, राहुल गांधी तो वही उठाएंगे मनुस्मृति से जो उनकी राजनीति को सूट करेगा। ठीक है, उनको ये सूट कर रहा था उनकी राजनीति को कि पुणे में जब वो लड़कियों को संबोधित करेंगे तो ये बताए कि हिंदू धर्म ग्रंथ में किस तरीके से महिला विरोधी सोच है और कैसा हिंदू धर्म महिला विरोधी सोच के साथ चलता है। वो बेसिकली अपने इस लड़कियों को संबोधित करने के आड़ में हिंदू धर्म की कुरीतियों को बताना चाहते थे। वो बताना चाहते थे कि हिंदू धर्म कितना पिछड़ा और किस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार किया, जो अपने राजनीति को सूट करते हुए उन्होंने उसका जिक्र किया। लेकिन राहुल गांधी अगर अपनी राजनीति देखते हैं कांग्रेस की, कांग्रेस इतने बड़ा लीडर है, उनको ये लगता है कि भाई महिलाओं को इतना सम्मान मिलना चाहिए, तो राहुल गांधी कांग्रेस के अंदर भी करते ना, इतने मुख्यमंत्री कोई महिला मुख्यमंत्री बना देते, किसी राज्य में अपनी उप मुख्यमंत्री महिला बना देते, आप पार्टी में बड़े पदों के ऊपर आप महिलाओं को लेकर आ जाते राहुल गांधी। एलओपी किसी महिला को राहुल गांधी बना देते, दलित पिछड़ी कोई महिला है। कर्नाटक में भी एक भी महिला मंत्री एक भी महिला मंत्री नहीं है कर्नाटक के अंदर, एक भी ब्राह्मण मंत्री नहीं है कर्नाटक के अंदर। तो राहुल गांधी जिस तरीके से राजनीति अपनी पार्टी के अंदर कर रहे हैं, राहुल गांधी उदाहरण देते ना कि भाई हमने ये फैसले लिए, हमारी पार्टी के अंदर संगठन में हमने ये फैसले लिए। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन महिला को बनाने के लिए मैंने कहा, राज्यसभा में आप किसी महिला को बना देते मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह, लोकसभा में राहुल गांधी अपनी जगह किसी को बना देते, डेप्यूटी लीडर किसी महिला को राहुल गांधी बना देते। कहां राहुल गांधी ने बताया? राहुल गांधी बताया कितने राज्यों में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष महिलाओं को जिम्मेदारी दी है। राहुल गांधी की कोर टीम में कितनी महिलाएं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कितनी महिलाओं को जगह दी है उन्होंने। अब वही अंबिका सोनी लंबे समय से कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बनी हुई है। तो राहुल गांधी की जो राजनीति है वो बेसिकली हिंदू धर्म को किस तरीके से बदनाम करना, हिंदू धर्म के अगर किसी ग्रंथ के अंदर कोई एक बात है तो उसको उठाकर कैसे पूरे हिंदू समाज को अपमानित महसूस कराने की कोशिश करना, यह राहुल गांधी की राजनीति रही है। और मुझे लगता है राहुल इसी राजनीति पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है। वो उनका वोट बैंक नहीं है, उनका वोट बैंक जो खास है उसके लिए तो उन्होंने तय कर लिया कि हम वंदे मातरम के दो ही अंतरे गाएंगे, बाकी नहीं गाएंगे। तो उनको बहुत क्लियर है कि उनका वोट बैंक कौन है और किसके लिए उनको काम करना है। एक बयान और योगी जी का देख लीजिए आप सर, फिर मैं आता हूं। जनजी को लेकर के भी योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल देश के बच्चों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। भारत के बच्चों को, भारत के नौनिहालों को उस दिशा में क्यों ले जाना चाहते हैं जहां पर किसी माता को या किसी अन्य व्यक्ति को बाद में लज्जित होकर के माफी मांगनी पड़े। आपने देखा होगा जंतर मंतर में अभी एक बेटी ने प्रधानमंत्री जी मोदी जी के प्रति किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, और बाद में उस बेटी की मां, वह बेटी भी अपने शब्दों को वापस लेती है, माफी मांगती है। उसकी माता पिता ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उनकी बेटी ने गलत बोला है। आप क्यों अर्बन नक्सलियों के हाथों भारत की वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को खराब करना चाहते हैं? क्यों भारत की विरासत को बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? आपसे एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा देश रखता था, लेकिन आपने उन भूमिकाओं को भी बर्बाद कर दिया, समाप्त कर दिया है। आपने अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह अपने आप को अलग कर दिया, और यही कारण है कि अमेठी, ये रायबरेली इस परिवार को ढोता तो रहा, लेकिन इस क्षेत्र के सामने पहचान का संकट भी इस परिवार ने हमेशा खड़ा किया। वो जो मैंने आपसे कहा कि राहुल गांधी ने उस प्रोग्राम में कहा था कि भाई लड़की गाली दे तो प्रॉब्लम है, लड़का गाली दे तो प्रॉब्लम है, तो ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला योगी जी ने, लेकिन वो यही कह रहे हैं गाली कोई भी दे प्रॉब्लम है। और आप कहां ले जाना चाहते हैं, क्यों डिफेंड कर रहे हैं इस चीज को? सर देखिए, ये मुद्दा धार्मिक है ही नहीं। धार्मिक तो एक प्रतीक है जिसको उनको लेके चल रहे हैं। मुद्दा सीधे सीधे राजनीतिक एजेंडा तय करने का है, चुनावी एजेंडा तय करने का है। छात्रों के गूंज के जरिए वो शिक्षा का सवाल उठा रहे हैं, परीक्षा का सवाल उठा रहे हैं।
वहाँ लड़कियों के लिए विशेष प्रोग्राम किया गया, तो उनके सलाहकारों ने उनको सलाह दी होगी कि इसमें महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाएं। और महिला एक बड़ा वोट बैंक है, महिला आरक्षण के जरिए बीजेपी अपना एजेंडा भी तय करने की कोशिश कर रही है। सवाल ये नहीं है कि मनुस्मृति में सिर्फ एक पक्षी बात लिखी गई है, सवाल ये है कि संघ परिवार बीजेपी मनुस्मृति का बचाव करते हैं और राहुल गांधी उस भूमिका का लाभ उठाते हुए उनके ऊपर निशाना साध रहे हैं। सवाल सिर्फ मनुस्मृति का हिंदू समुदाय का नहीं है, आप भारत की पूरी व्यवस्था देख लें तो पितृसत्तात्मक है वो, मुसलमानों में भी वही व्यवस्था है सर, पूरी दुनिया है। मैं वही कह रहा दुनिया हूं। में इटली में भी क्यों वही हम व्यवस्था है। क्यों मैं वही कह रहा हूं। पूरी दुनिया, अमेरिका नहीं है क्या? आप सिर्फ सिलेक्टिव चीजों को देख के दिखा के अपना एजेंडा तय कर रहे हैं और ये अनपेक्षित नहीं है, यही होना है। जब चुनाव के दौर में हम जा रहे हैं, 7 राज्यों में अगले साल चुनाव है, 29 में लोकसभा का चुनाव है, उससे पहले और चुनाव हैं, तो कुल मिलाकर के पॉलिटिकल एजेंडा तय हो रहा है। भाई बीजेपी भी वंदे मातरम के जरिए, एक देश एक चुनाव के जरिए, बाकी महिला आरक्षण के जरिए अपना पॉलिटिकल एजेंडा तय कर रही है ना। तो राहुल गांधी उसका काउंटर एजेंडा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं।